मैं कप्तान के पास जाता था, कप्तान से भी छोटे छोटे जो अधिकारी वो कहते कौन कप्तान, क्या कप्तान, कौन इंद्रजीत, कौन पूछ जाता है। इस गंदे पानी ने हमारी जीवन को एकदम से संकट में और बर्बाद कर दिया और बीमारियों का हमारा घर बना दिया है। सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। नेताओं का एक मकसद है कि आम जनता है, इनको क्या करना है, ये भूखेगी, भूखे रह जाएगी, लड़ाई लड़ेगी, अपने इस गंद में रहेंगे, गंदे आदमी है, गंद में पड़े रहेंगे। देखो, पर्यावरण मंत्री तो है भूपेंद्र यादव जी, वो शायद लद्दाख से पहाड़ उठा के ले आए हैं, उसके बर्फ के उन ग्लेशियरों से पानी आ रहा है। इतनी बदबू इस पानी मारी, रात को हमारे यहाँ स्मेल इतनी आती है कि हम सो नहीं पाते। इधर राव इंद्रजीत जी हैं, उधर भूपेंद्र यादव हैं। राव इंद्रजीत की बेटी मंत्री है, भूपेंद्र यादव जी मंत्री हैं, बाबा बालकनाथ भी विधायक हैं। दावे में कुछ नहीं होता, जब तक काम दिखेगा नहीं, होगा नहीं, तब तक दिखेगा नहीं, तब तक कोई दावे ही होते हैं। दावे तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन दावों से कुछ नहीं होने वाला। और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो गए जो पता नहीं किस किस्म की बीमारियां फैला रही। इससे पहले इतनी गंदगी और इतना मच्छरों का आतंक हमने कभी नहीं देखा। नेता जो बन जाते हैं ईगो है। हमारे यहाँ इंद्रजीत का हमने परिवार देखा, बाप दादा देखा, उनकी बेटी को हम देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वोट लेते हैं। विधायकों, मंत्रियों, संतरियों तक सब जगह जा चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, अस्पताल के एक रेलवे मिनिस्टर और ले आओ ताकि यहाँ से कैंसर की ट्रेन चले हमारी। मंत्रियों को दबाव अधिकारी मानते नहीं है। अरे सर, मैं तो इतना परेशान हूँ कि मेरे को सोसाइटी जीने नहीं देती। वो कह रहे हैं किस बात के आप प्रधान बने हो जो हमारे सोल्यूशन नहीं करा सकते। इसके कारण मच्छर इस बार इतने हैं कि हमें घरों के अंदर भी अपनी अलग अलग मच्छरदानी लगा के सोना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम एक बार फिर धारूहेड़ा में पहुंचे हैं और धारूहेड़ा में आज जो हम आपको खबर दिखाएंगे, वो खबर दिखाने से पहले कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा खल खल करते इस पानी की एक बार तस्वीर दिखा दे और इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये कैसा गंदा पानी है, कहाँ का पानी है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से धारूहेड़ा वासी जो भिवाड़ी के राजस्थान से जो पानी आता है, राजस्थान के भिवाड़ी से इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी आता है, और ये खबर हम आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी 50 बार दिखा चुके हैं कि किस तरीके से हाईवे पे धारूहेड़ा तक पानी आता था। लेकिन अब इस पानी का रुख मोड़ करके किस तरीके से हालात और स्थिति बना दी गई है, उसको जानने के लिए तमाम ये लोग हमारे साथ हैं। इनसे बारी बारी जानेंगे। ये अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं और हम आपको बता दें, जो ये खल खल करता गंदा पानी जो आ रहा है, इसी के बराबर में सामने M2K सोसाइटी है जो करीब 100 एकड़ में फैली हुई है और सैकड़ों परिवार जो इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, उनके भी किस तरीके के हालात और स्थिति है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। और ये पानी का रुख कहाँ से मोड़ा है, किस तरीके से मोड़ा है, जो पानी मेन रोड से आता था अब उसको किस तरीके से सोसाइटी की तरफ मोड़ दिया गया है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्यों ये लोग परेशान हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। CA आशीष यादव जी हैं जो यहाँ से नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रहे थे। तमाम M2K सोसाइटी के लोग हैं, तमाम लोग हैं, कितने परेशान हैं। और ये 100 एकड़ के करीबन जगह है जो हुड्डा की बताई जा रही है और यहाँ इस गंदे पानी को छोड़ दिया गया है। आज समझ सकते हैं ये पानी की समस्या कितनी बड़ी है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसको लेकर के 2 सरकारें लगातार वार्तालाप करती रही, बड़े बड़े वादे दावे करती रही, क्या क्या बयानबाजी नहीं हुई, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। उसका क्या हल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और अब ये लोग हताहत है, परेशान हैं। आखिर क्या इनको संकट है, क्या इनके साथ बीतने वाली है, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जनाब, पहले तो आप ही से जानूंगा, आपका शुभ नाम पहले। मैं कैप्टन कैलाश सिंह रोहिला हूँ। अच्छा। और M2K में निवास करता हूँ। J71 मेरे प्लॉट नंबर है। मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल रह सकूँ, लेकिन इस गंदे पानी ने हमारी जीवन को एकदम से संकट में और बर्बाद कर दिया है और बीमारियों का हमारा घर बना दिया है। इस पानी से निजात पाने के लिए हम नाना प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। विधायकों, मंत्रियों, संतरियों तक सब जगह जा चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। हम इसलिए आपके न्यूज़ चैनल तक आए ताकि आप हमारी मदद करके इस पानी की महक आ रही है, आपको इतर छिड़कने की जरूरत नहीं, गुलाब जल छिड़कने की जरूरत नहीं, आपकी M2K में इतनी बढ़िया महक है, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई साहब? ये जो भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल का पानी आ रहा है, ये इतना गंदा पानी आ रहा है, पूरा गंद इस पानी के बहाने छोड़ा जा रहा है। बिना बरसात के भी ये पानी छोड़ते हैं। पहले पानी उधर जाता था, वहाँ कब से आने लगा? मैं यहाँ से मैं पिछले
2 महीने से पानी स्टार्ट हो रखा है, पूरा जल भराव पूरा हो चुका है। यहाँ पर इतने मच्छर और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं जो पता नहीं किस किस्म की बीमारियां फैला रही। इससे पहले इतनी गंदगी और इतना मच्छरों का आतंक हमने कभी नहीं देखा जो आज M2 में देखने को आतंक नहीं देखा। देखिए शब्द इनके सुनिए, इन्होंने मच्छरों का आतंक नहीं देखा। हालांकि गर्मी अपने शबाब पे धीरे धीरे है, राम जी की मेहरबानी है, बीच बीच में बारिश आ रही है, थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन जो ये पानी है ये बता रहा है कि किस तरीके के हालात और स्थिति होने वाली है। आप जनाब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा, मैं M2K सोसाइटी का प्रधान हूँ। M2K सोसाइटी के आप प्रधान हैं? जी जी। सुरेंद्र शर्मा नाम बताया आपने? जी। अरे प्रधान जी, आपके लिए इतना बढ़िया सरकार ने इंतजाम कर रखा है, 2 सरकारें, हरियाणा, अरे सर, राजस्थान। मैं तो इतना परेशान हूँ कि मेरे को सोसाइटी जीने नहीं देती। वो कह रहे हैं किस बात के आप प्रधान बने हो जो हमारे सोल्यूशन नहीं करा सकते। बाढ़ देख के तो लगता है क्या करें जी? होली आपकी मैं क्या उम्र। कह रहा हूँ जी, ये अलवर बाईपास पे पानी कितने सालों से चल रहा है, सर्वविदित है, सभी नेताओं को, सभी शासन प्रशासन को सबको पता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। वहाँ जो प्रॉब्लम थी वो तो चल रही थी, उसके अलावा मॉडर्न स्कूल से दोनों प्रशासन मिलके उसके बीच से पाइप दबाया गया है और हमारी सोसाइटी के बिल्कुल अटैच होते हुए पानी निकाला गया है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के 2 स्कूल भी हैं जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। बीमारी तरह तरह के इनमें रोग फैल रहे हैं। देखो इतनी बदबू इस पानी मारी, रात को हमारे यहाँ स्मेल इतनी आती है कि हम सो नहीं पाते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। हम DC साहब के पास भी, जहाँ वो दरबार लगाते हैं, उस दरबार में और उनके पास, उनके बंगले पे, वहाँ भी हम जा करके इसके बारे में बोल के आए हैं, लेकिन कोई ही अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बोल कर आए हैं, रोने धोने लग रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। अफसोस इस बात का है, इस पानी का रुख मोड़ करके देखिए। एक बड़ी प्री प्लान योजना के तहत कहा जा सकता है कि M2K सोसाइटी इतनी बड़ी सोसाइटी है जहां जमीनों की कीमतें कहीं बेस कीमती हैं, उस सोसाइटी को भी खत्म करने की कहीं ना कहीं योजना लग रही है कि किस तरीके से यहाँ से पानी का रुख मोड़ा गया है और सोसाइटी से लोग भाग करके छोड़ करके चले जाएं, औने पौने दामों में अपनी जमीन बेच जाए। CA आशीष यादव जी है जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, M2K सोसाइटी में रहते हैं। इन्होंने भी आज इस चीज को लेकर के पर बात करेंगे। आशीष जी, खाली चुनाव लड़ना क्या है? ये सब ये एक सरकार की सुनियोजित साजिश है। पहले ये पानी बाईपास पे भरता था और नगर निकाय के चुनाव राजस्थान में भी होने थे अप्रैल में, जो कि लोकतंत्र खत्म करके करा नहीं रहे, ना पंचायत चुनाव करे राजस्थान में, ना निकाय चुनाव करे, हरियाणा में भी होने थे। तो इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो पानी है, लोगों को ये दिखाया गया कि रातों रात पानी ख़त्म हो गया बाईपास से, और हकीकत में इन्होंने पानी एक पाइपलाइन दबा के और इधर धावड़क तरफ छोड़ दिया। ये पूरा 100 एकड़ की करीब जगह है हुड्डा की, यहाँ पानी भर चुका है और ये रोड के पास जा चुका है। कभी भी ओवरफ्लो होकर सेक्टर में घुस जाएगा, धाड़ा में घुसेगा। हरियाणा और राजस्थान दोनों मंत्रियों की मीटिंग हुई, बोला ये बना दिया जाएगा, वो बना दिया जाएगा, ये डेडलाइन दी गई थी। देखो, बीजेपी जो सरकार है वो घोषणाओं की सरकार होती है। इधर राव इंद्रजीत जी हैं, उधर भूपेंद्र यादव हैं। राव इंद्रजीत की बेटी मंत्री है, भूपेंद्र यादव जी मंत्री हैं, बाबा बालकनाथ भी विधायक हैं और भूपेंद्र यादव जी केंद्र में मंत्री है। और शायद अभी जो नई रिपोर्ट है इसमें 23वें नंबर पे देश के सबसे प्रभावशाली आदमी हैं। और दिसंबर में इन्होंने बोला था कि 31 मार्च तक 34 MLD का हमारा STP तैयार हो जाएगा, पानी गंदा नहीं आएगा। और वो आज तक तो अभी देखो ग्लेशियर का पानी आ ही रहा है आपके सामने, बहुत सुंदर पानी है। एक मैं जगह गया था सोनमर्ग कश्मीर में, वो बोलो जी अब बेताब की शूटिंग हुई थी और अन्य शूटिंग हुई थी, बोलो जी आप pH वाटर बहुत तगड़ा है और ये पानी अभी हमारे सामने आ ही रहा है। यहाँ भी शूटिंग करवाने का मूड है क्या? हीरो नहाए इस तालाब में, नहाए। और यहाँ पर देखो अभी क्या है कि देखो पर्यावरण मंत्री तो है भूपेंद्र यादव जी, वो शायद लद्दाख से पहाड़ उठा के ले आए हैं, उसके बर्फ़ के उन ग्लेशियरों से पानी आ रहा है। वन मंत्री भी संजय शर्मा जी है, उन्होंने वन लगा दिए, उन्होंने पहाड़ लगा दिए। इधर हमारे चिकित्सा मंत्री है बहन आरती राव जी, वो हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए तैयार बैठे हैं कि पानी लाओ आप। और
जो स्वास्थ्य के लिए अगर उनका काम होगा, फिर आगे घोषणा करेंगे कि यहाँ एक अस्पताल बनाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, अस्पताल के एक रेलवे मिनिस्टर और ले आओ ताकि यहाँ से कैंसर की ट्रेन चले हमारी। सुन लिया, कैंसर की ट्रेन चले। ये तरीका देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम जो खड़े तमाम लोग हैं और कहें एक बार जेसीबी की तस्वीर दिखा दे, देखिए जेसीबी में लेके आए कि किसी तरीके से पानी को रोका जा सके। ये पानी आ कहां से रहा था, इसका रुख कहां मोड़ दिया गया है, ये अपने आप में बताता है कि सरकारें काम करना चाहती है या नहीं चाहती है, किस तरीके से लोग परेशान हो। और ये M2K सोसाइटी जो हम बार बार बता रहे हैं, बेशकीमती सोसाइटी है, लोग बेच करके चले जाए, छोड़ करके चले जाए, इन चीजों में लगे हुए हैं। जनाब, मैं आपका शुभ नाम? सुभाष चंद जी, M2K सोसाइटी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आप भी ज्वाइंट सेक्रेटरी M2K सोसाइटी के? हाँ जी। तो ये गंदा पानी है, इसके कारण मच्छर इस बार इतने हैं कि हमें घरों के अंदर भी अपनी अलग अलग मच्छरदानी लगा के सोना पड़ रहा है। मच्छरों के बगैर मच्छरदानी, और मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर जा रहे हैं। सवाल ये है, ये पानी आया कहाँ से? अभी तक तो ये हाईवे पे पानी आता था, यहाँ कैसे? सबको पता है, राजस्थान का पानी है ये, गंदा इंडस्ट्रियल का पानी है, और वो इधर मोड़ दिया गया है। यहाँ क्यों मोड़ा, वजह क्या है? देखो जी, उनको रास्ता अपना खाली करना चाहिए था और इधर मोड़ दिया। इधर कोई देखने वाला है नहीं, प्रशासन को ध्यान नहीं देता। जाते थे दावे तो दावे ही होते हैं जी, दावे में कुछ नहीं होता। जब तक काम दिखेगा नहीं, होगा नहीं, तब तक दिखेगा नहीं, तब तक कोई दावे ही होते हैं। दावे तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन दावों से कुछ नहीं होने वाला। दावे तो खोखले होते हैं, सब परेशान हैं। रहेंगे M2K में या छोड़ेंगे? देखो जी, ये हालत रही तो छोड़ना ही पड़ेगा, और ना ही M2K मैनेजमेंट इस बारे में कोई स्टेप लेती। नहीं, आपके सोसाइटी के प्रधान अभी ये बोल रहे हैं कि क्या करें? सर, तो खुद कहने वाले मेरा जीना आराम हो रहा है। सोसाइटी तो कर रही है, लेकिन जो प्रधान बैठे, वो यहाँ के मैनेजर बैठे हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से आज तक कोई स्टेप नहीं उठाया। उनकी जिम्मेवारी है इसके बारे में रिपोर्टिंग करना, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करते। तो देखिए, ये हमने आपको दिखा दिया। अब आपको चलेंगे लेकर के वहां पे जहां से ये पानी आ रहा है, इसका रुख मोड़ा गया है। जाहिर है इसमें क्या चाल है, क्या चीज है, क्या सोच करके इधर जो किया गया है, वहां एक बार चलेंगे। और जो बाईपास पे जो पानी आता था, भिवाड़ी के वहां का जो पानी आता था, जो इसकी लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, एक बार इनसे भी जानेंगे। जरा पहले आपका शुभ नाम, पूरा परिचय। मेरा नाम अजीत यादव है। अजीत जी, मैं भी सुन रहा था, आप बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, राजस्थान हरियाणा सरकार दोनों की। तो आज का मामला नहीं है, बहुत लंबे समय से है। कभी पानी को इधर, कभी पानी को उधर, कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार। सब ऐसा है। मैं 2005-06 में यहाँ आया था, और 2010 में हमारी RW बनी थी सेक्टर 6 की। एक बार पानी आया था तो मैंने अपने पैसे से इसका नाला खुदवाया था। और अब ये जब से ये पानी की समस्या है, और हमने शुरू में आवाज़ सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम मैंने उठाई थी, उसके बाद तो यहाँ के सब स्थानीय लोग भी आगे, सब आगे थे, क्योंकि हमने कोई राजनीति नहीं करनी, हम तो बाहर के आदमी थे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने, अब फिर जनता भी बढ़ती चली गई, आवाज़ उठती चली। ये पानी की समस्या बहुत पुरानी है। कांग्रेस के टाइम भी देखा हमने, बीजेपी पानी बढ़ता है। पहले पानी जो हाईवे से आता था, समस्या हाईवे से सबको दिखाई देती थी। अब उन्होंने क्या किया है, दोनों सरकारों ने, अब बीजेपी की सरकार है, या नीचे से ऊपर तक, वहाँ राजस्थान में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, उन्होंने क्या तरीका अपनाया है, यहाँ से पीछे से पानी को हाईवे पे ना लेके और इन्होंने घरों में घुस दिया, यानी कि कोई देख ना पाए, कोई देख ना पाए, आम जनता ना देख पाए। और सबसे ज़्यादा आवाज़ सेक्टर 6 उठाता है या M2K उठाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या इनको है। अब इन्होंने क्या किया, जानबूझ के ही घरों में घुस दिया। अब तो मेन रोड की बजाय इन्होंने घरों में घुस दिया। ये देखो ना, ये हमारे घर रहे, और ये पानी आम आदमी को तो नहीं दिखेगा। सब आम आदमी की कौन पूछता है, नेता जो बन जाते हैं ईगो है। हमारे यहाँ इंद्रजीत का हमने परिवार देखा, बाप दादा देखा, उनकी बेटी को हम देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वोट लेते हैं। और नेताओं को पता है, नहीं मीटिंग हुई है ना, काफी सारी सब मीटिंग बयान हुए हैं कि भाई, मीटिंग भी हुई है, बयान भी हुए हैं, सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। नेताओं का एक मकसद है कि आम जनता है, इनको क्या करना है, ये भूखेगी, भूख के रह जाएगी, लड़ाई लड़ेगी, अपने इस गंद में रहेंगे, गंदे आदमी है, गंद में पड़े रहेंगे। वोट तो आप लोग फिर भी वोट हम मजबूरी, सबने पता है, नेताओं ने एक चीज का पता है, या तो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, वोट दो ही जगह जाएगी, देनी पड़ेगी। हम हजारों आदमी अगर एक, पहली बात एकता होती नहीं है,
ठीक है, नोटों हम डाल नहीं सकते। अगर किसी आदमी, दो ने भी वोट डाल दी, तीनों ने वोट डाल दी, दो पे दो ने बीजेपी की डाल दी, एक ने बीजेपी, तो हर की बीजेपी, कांग्रेस हर जगह बीजेपी जी, उन्होंने पता है वोट तो आनी है। सवाल ये ना, आपने नेताओं की मेरा सवाल सुनिए, आपने इतनी मीटिंग अटेंड करी, अब ये पानी M2 के सोसाइटी के पास लाने का क्या रास्ता है? ये आपका ये भी जमीन बंजर हो जाए, ये होगी। आप यहाँ समरसिबल करो, यहाँ से आप 200 फुट आगे जाके पानी आप बोर करो, आपको वहाँ से बिल्कुल लाल पानी निकलेगा, झाग निकलेंगे। ये हमारा एरिया पूरा गंदा, आप चाहे कितना भी बोर, यहाँ से जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आप 500 मीटर जाके दूर जाके बोर कर लो, वहाँ से आपका इससे भी बुरा पानी निकलेगा, झाग निकलेंगे। ठीक है, तो फिर इसका हल है कोई? आप लोग ये, मैं देख हल तो साहब, ये सारा पानी अब जो जाएगा ये तो इन घरों में जाएगा, तमाम हल तो साहब सबकी, हर चीज का समाधान है। ये देखिए छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं जो इन्हीं जगह से जा रहे हैं, और ये पानी भी यहाँ पर है। और अभी आने वाले दिनों में देखिए पानी, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा पंडाल कैमरा पर्सन से कहेंगे तो एक बार दिखा दे, ये पूरा मैदान देखिए पानी से लबालब यहाँ पर है। तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे लोगों के घरों में घुसेगा। अब सवाल ये है, हम आपको उस जगह पे भी लेके चलेंगे जहां से पानी आ रहा है। तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी है, लेकिन अब सवाल ये है क्या सरकारें इसका हल कर पाएगी? कई मीटिंग हुई, कई दौर हुए, अभी दो राजस्थान हरियाणा के सांसदों ने मीटिंग की, बोला जी डेडलाइन दी थी, कुछ हुआ उसका हल? सर ऐसा है, नेता जब बनने के बाद सब में ईगो आ जाती है, एक दूसरे से मीटिंग नहीं करते, इनमें एकता नहीं होती। दूसरा, अधिकारी ये बोलते हैं कि इनकी 5 साल है सरकार विपक्ष तो कोई है ही नहीं, सर यहाँ भी राजस्थान में जो बीजेपी है, हरियाणा मैं ये कह रहा हूँ जी, काम जो करना है अधिकारियों को करना होता है। मंत्री का दबाव हो, और मंत्रियों को दबाव अधिकारी मानते नहीं है। मैं खुद पर्सनल, मैं इतने दिन से मैं कह रहा हूँ यहाँ रह रहा हूँ, और मैं खुद देखा है, खुद गया हूँ। मैं कप्तान के पास जाता था, कप्तान से भी छोटे छोटे जो अधिकारी, वो कहते कौन कप्तान, क्या कप्तान, कौन इंद्रजीत, कौन पूछने आता है? सर ऐसा है, वोट हमें देनी मजबूरी है, से हम कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे। सुन लिया, वोट देना जरूरी है, ये दर्द है इन लोगों का। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार जगेगी, ये पानी खत्म होगा, लोगों को राहत मिलेगी, या फिर ये M2 के सोसाइटी के लोग धीरे धीरे, या फिर ये आसपास के लोग यहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाएंगे? साथ में चलेंगे उस जगह पे, वो भी आपको दिखाएंगे जहाँ से ये पानी आ रहा है और यहाँ पर किस तरीके से पहुँच रहा है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, अब हम आपको वहाँ पर लेके आ गए हैं जहाँ से ये पानी आ रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जब दिखा दे, ये देखिए पानी यहाँ पाइप दबा करके लाया गया, खलखल करता। ये पीछे स्कूल है, और इस स्कूल के पीछे वो रोड है जहाँ पानी भरता था, जो हमने आपको कई बार खबर दिखाई है। वहाँ से स्कूल के बीचों बीच एक पाइप दबा करके यहाँ पानी लाया गया है, और यहाँ पानी छोड़ दिया गया। यहाँ उससे पहले खड्डा खोदा गया ताकि अब इस पानी को कोई रोक भी ना सके। तो ये हमने आपको पूरी खबर दिखाई, किस तरीके से ये पानी लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर देखिए, इसी स्कूल के पीछे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। भिवाड़ी के, जो राजस्थान के भिवाड़ी से केमिकल पानी फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है, और ये पाइप स्कूल के बीचों बीच दबा करके यहाँ छोड़ दिया गया है। और यही पानी जो हम पहले आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, किस तरीके से अब ये पानी राजस्थान का धारूहेड़ा में आएगा। लोगों का जीना दुर्भर जिसने कर दिया है, और आने वाले दिनों में पानी कितना बड़ा होगा, खड़ा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।